तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास है भर भर के रोमन रेंज के बारे में खबरें। रॉक का रिटर्न कब होने वाला है और क्या प्लान्स है फिन बैलर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर डब्ल्यूडब्ल्यूई की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंज की। अगर आपने नया स्मैकडाउन का ग्राफिक्स देखा होगा तो उसमें रोमन रेंज की जगह सोलो सिकोआ को दे दी गई है और लोगन पॉल की जगह कौन है तो जेड कारगिल है। इसका मतलब क्या है कि सोलो सिकोआ की वैल्यू ज़्यादा है रोमन रेंज से? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का आने वाला ड्राफ्ट है उसमें शायद रोमन रेंज और लोगन पॉल अपना अपना ब्रांड बदल सकते हैं और रोमन रेंज मूव कर सकते हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और ये ऐसा होगा तो लगभग यानी 4 या 5 साल बाद रोमन रेंज मंडे नाइट रॉ के एक ऑफिशियल सुपरस्टार हो जाएंगे। जब रोमन रेंज मंडे नाइट रॉ को रेन करते थे, जब वो खुद के बलबूते पे मंडे नाइट रॉ को चलाते थे, तब वो लेवल के सुपरस्टार थे। और शायद ये दोनों ग्रुप यानी सैमी ज़ेन और रोमन रेंज और जे उसो और जिमी उसो सब मंडे नाइट रॉ पे मूव कर जाएंगे और सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन स्मैकडाउन पे ही रहेगी और वहाँ से वो अपनी फ्यूड कंटिन्यू करेंगे। दोनों सुपरस्टार अलग अलग ब्रांड्स पे रहेंगे लेकिन फ्यूड ज़रूर कंटिन्यू होगी। वहाँ से वो एक दूसरे पे शॉट्स लिया करेंगे जैसे रोमन रेंज जब चैंपियन थे तब लिया करते थे, ठीक है। और अब अगली खबर सामने ये आ रही है कि कोडी रोड्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास शायद सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए कोई प्लान्स नहीं है। अगर आपको पता होगा तो कोडी रोड्स ने जब से क्राउन जूल इवेंट जीता है तो तब से वो खास कोई फिजिकल एक्टिविटी में नहीं पड़े, यानी वो किसी फिजिकल एक्टिविटी में या किसी मैच में स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं आए। उन्होंने सिर्फ रेंडी ऑर्टन को बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल के साथ थे। वो रेंडी ऑर्टन को बैकस्टेज लेके जाते हुए दिखाई दिए थे। और एक खबर ऐसी सामने रही कि कोडी रोड्स टोटली 100% फिट नहीं है क्योंकि उनको कुछ शायद कंकर्शन फेस करना पड़ा। इसकी वजह से उन्हें शायद लाइट शेड्यूल पे वर्क कराया जा रहा है। वो शायद सिर्फ इंडी शो पे रेसल कर रहे हैं और पॉसिबली वो मिस भी कर सकते हैं आने वाला सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। और अगर ऐसा हुआ, अगर उन्होंने मिस किया तो ये ज़्यादा कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि कोडी रोड्स का मैच हो ना हो उससे किसी को क्या लेना था ना। वहाँ पे वॉर गेम मैचेस होंगे जहाँ पे एक तरफ होंगे न्यू ब्लड लाइन वर्सेस ओल्ड ब्लड लाइन और कुछ वुमेन्स मैचेस, ठीक है। तो अगर आपने कल का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पे एक स्टोरी लाइन वॉच हुआ था। ये स्टोरी लाइन वॉच किस तरह का, तो आपको पता होगा कि डैमेज कंट्रोल करके एक टीम हुआ करती थी स्मैकडाउन पे जिसे लीड करती थी बेली। और यो स्काई ने जब उसे टेक ओवर किया तो उन्होंने बेली को धोखा दे दिया था, उन्होंने बेली को मार के भगाया था। और वो ग्रुप का सबसे ज़्यादा पंगा चालू था बियंका बिलेयर के साथ और बियंका बिलेयर किसी डैमेज कंट्रोल के मेंबर को पसंद नहीं करती थी। और कल के मंडे नाइट रॉ पे हमें ऐसा दिखाया गया कि ईओस का ही बचा नहीं नायक जग से बियंका बिलेयर और जेड कारगिल को। तो बताओ, अभी तक इनका स्टोरी लाइन बहुत है क्योंकि इनका अभी तक राइवलरी चालू थी और अचानक ये दोस्त बन गए। अचानक ये अब वॉर गेम्स मैच में लड़ेंगे। ऐसा पॉसिबल प्लान है कि एक तरफ होंगे बियंका बिलेयर की टीम और एक तरफ होंगी नायक जग की टीम और वो लड़ेंगे सर्वाइवर सीरीज वुमेन्स वॉर गेम मैच में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी खबर आती है कि फिन बैलर के बारे में। अगर आपने मंडे नाइट रॉ देखा ही होगा कल का, तो वहाँ पे डोमिनिक मिस्टेरियो ने फिन बैलर से कहा था, क्यों रे भाई फिन बैलर, जब से तू यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारा है तब से तो तू कोई मेजर वर्ल्ड टाइटल की फ्यूड में नहीं था। और ये सुन के फिन बैलर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और शायद ये टीज भी दे दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि वो फिन बैलर को जजमेंट डे से अलग करने वाले हैं। ये जजमेंट डे खुद से फिन बैलर को अलग करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में फिन बैलर अपनी टैग टीम चैंपियनशिप हारेंगे, ऐसे पॉसिबली प्लान्स है। और उसके बाद वो मूव कर जाएंगे स्मैकडाउन पे, ये भी प्लान्स है। और उसके बाद वो एक सिंगल सुपरस्टार की तरह लड़ेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें पहले की तरह ही पुश देगी जिस वक्त उन्होंने सेथ रॉलिंस को हरा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीता तो उस तरह का। और वो वापस एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर अपने हाथ जमाएंगे और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरह या वर्ल्ड चैंपियन की तरह रेन करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि फिन बैलर को एक रेन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से वो सुपरस्टार है तो ठीक है, चलो छोड़ो। तो अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है कि रोमन रेंज को शायद मंडे नाइट रॉ पे रेसल करना पड़ सकता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। जब से रोमन रेंज चैंपियन बने तब से उन्होंने अपना शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा लाइटर कर लिया था और वो सिर्फ खुद को एक्सक्लूसिव पेपर व्यूज़ के लिए रखते थे, वो पेपर व्यूज़ पे ही रेसल करते थे। लेकिन अगर कल का मंडे नाइट रॉ आपने देखा होगा तो सेथ रॉलिंस ने सैमी ज़ेन से एक बात कही थी कि मैं रोमन रेंज का साथ कभी नहीं दूंगा और मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं उसको स्टॉप करूँगा। और यही चीज़ सेथ रॉलिंस के लिए रोमन रेंज कर सकते हैं। रोमन रेंज सेथ रॉलिंस के साथ एक मैच लड़ सकते हैं
और रोमन रेंस को मौका मिल सकता है सेथ रॉलिंस के ऊपर हाथ साफ करने का, और सेथ रॉलिंस को रोमन रेंस के ऊपर हाथ साफ करने का मौका मिल सकता है। और रोमन रेंस इस तरह से कह सकती है कि सेथ रॉलिंस से, ले भाई मेरा सर तू मैट के ऊपर स्टॉर्म कर दे, लेकिन मेरी मदद कर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में, क्योंकि तू ही मेरा भाई है, तू ही अपन का भाई है। अगर तू अपन की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये शायद स्पेकुलेशन ही हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी खबर आ रही है कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का रिटर्न हो सकता है सर्वाइवर सीरीज के लिए, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार के लिए प्लान्स है WWE के पास। वो दोनों ही सुपरस्टार रिटर्न कर सकते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक रिटर्न करके डेमियन प्रीस्ट को उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर सकते हैं। शायद सीएम पंक रिटर्न करके ड्रू मैकिंटायर से कह सकते हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर चल अपना हो गया, अब मैं जा रहा हूँ गुंथर की तरफ। लेकिन गुंथर के लिए तो डेमियन प्रीस्ट है, और वो सीएम पंक डेमियन प्रीस्ट से जाके कह सकते हैं कि भाई अपन दोनों लड़ लेते हैं, और अपन दोनों में से जो लड़ जीतेगा वो गुंथर को फेस करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीएम पंक कहे कि अपन डायरेक्ट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में लड़ते हैं, और वहाँ जो जीतेगा वो गुंथर को फेस करेगा। और बची बात ड्रू मैकिंटायर की, तो ड्रू मैकिंटायर जा सकते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, या फिर ड्रू मैकिंटायर वो सुपरस्टार हो सकते हैं दो ओजी ब्लड लाइन को मदद करने वाले। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बताइए क्या होगा कमेंट करके। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट खबर सामने आ रही है कि रॉक रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर जाएंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बैड ब्लड में जब उनका रिटर्न हुआ था तो रॉक ने 1, 2, 3 और गला काटने के साइन करके धमकी दी थी रोमन रेंस, कोडी रोड्स और जिमी ऊसो को। उसके बाद से वो गायब है, और काफ़ी दिनों से लोगों को इंतज़ार है, फैंस को इंतज़ार है कि रॉक का रिटर्न कब होगा WWE में। और अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि रॉक रिटर्न करेंगे सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में। पॉसिबली वो 5th मेंबर हो सकते हैं। कहाँ के? तो सोलो सिक्वा के ब्लड लाइन के, पर पॉसिबली चांसेस है, ज़्यादातर चांसेस ब्रॉन्सन रीड के। और एक बार अगर रॉक ने रिटर्न कर लिया, उसके बाद वो धोखा देते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस को। वो रोमन रेंस के ऊपर अटैक करेंगे और कहेंगे कि भाई रोमन तूने चैंपियनशिप हारी, इसकी वजह से हम पावर में से चले गए। ठीक है, और अब हमारी सबसे मेन खबर, और इसके बाद की एक खबर मेन है वो भी सुन लेना, कि रोमन रेंस के रेसलमेनिया तक सारे प्लान्स WWE के सामने आ गए कि रोमन रेंस रेसलमेनिया के तक क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ वो सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम मैच में होंगे। उसके बाद आता है एक बड़ा पेपर व्यू रॉयल नंबर, वो शायद रॉयल नंबर मैच में भी होंगे, रॉयल नंबर पेपर व्यू में भी वो एक मैच लड़ते हुए दिख सकते हैं। वो कौन से सुपरस्टार के खिलाफ है वो अभी तक सामने नहीं आया। और अगर वॉर गेम में रॉक का रिटर्न होता है तो रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच भी ऑन कार्ड है। और अगर रॉक का शेड्यूल फ्री नहीं रहता तो रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच भी रेसलमेनिया 41 के लिए ऑन कार्ड है। अगर ऐसा होता है रोमन रेंस वर्सेस रॉक का रेसलमेनिया 41 में मैच होता है, तो फिर हमें सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस का सर्वाइवर सीरीज़ के बाद सीधा मैच देखने को मिलेगा रॉयल नंबर इवेंट में या रॉयल नंबर पेपर व्यू में, जब वो जनवरी के एंडिंग में और फरवरी की शुरुआत में तब होगा तब। और उसके बाद रॉक वर्सेस रोमन रेंस की स्टोरी लाइन की नींव रखेगी WWE, उसके बाद बड़ी स्टोरी लाइन चलेगी। ठीक है, और अब हमारी मेन खबर सामने आ रही है कि ब्रॉक लेसनर का एक फ़ोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। जब से ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स के खिलाफ अपना मैच आ रहा है तब से वो गायब है। और उसके बाद ये पहला फ़ोटो शायद ऐसा सामने आ रहा है कि वो रेसलमेनिया के तक ये हो सकता है, क्या हो सकता है, चल सकता है ब्रॉक लेसनर ये लुक में WWE में वापस आ सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कोडी रोड्स से हारने के बाद शायद उनके आसपास कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। एक लड़की को पटक के कर दिया था बोलते ब्रॉक लेसनर ने, इसके वजह से वो कंट्रोवर्सी हुई थी, ऐसा भी कहने आ रहा है। तो मैं आपको अगली साइड में फ़ोटो डाल देता हूँ, पहले आप फ़ोटो देखिए उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं क्लियरली कि ब्रॉक लेसनर की काफ़ी ज़्यादा बियर्ड बढ़ चुकी है, लेकिन उनका शेप जो उनकी फिजिक है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी दिखाई दे रही है। और अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होता है तो शायद वो रॉयल नंबर मैच के आसपास हो सकता है, रॉयल नंबर पेपर व्यू में भी हो सकता है। शायद वो रॉयल नंबर मैच में उतर भी सकते हैं और रोमन रेंस या फिर किसी और सुपरस्टार के हाथों एलिमिनेट होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं।